अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बिल्कुल ठीक ठाक अपने अपने घरों में खुश आबाद रखें। तो आज की इस प्यारी सी और छोटी सी दुआ के साथ ही आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े आयरन कर रही हूँ। बच्चों को मैंने यहाँ पे स्कूल भेजना था, वही उनकी तैयारी कर रही थी। और ये वाला जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है एक्चुअली फ्राइडे का, मतलब कि वीकेंड जिस दिन स्टार्ट हुआ तो उसी दिन से मैं ये वीडियो जो है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने वीकेंड पे क्या किया, कहाँ पे गए, कैसे एंजॉय किया और बच्चों को लेके हमने कौन सी जगह जो है वो विज़िट की थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी प्यारी प्यारी सी व्यूवर्स हैं जो कि स्टार्ट से ही मेरे साथ हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि उन्हें मेरा बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल तरीका होता है। आप लोगों का शुक्रिया, ये आप लोगों की हुस्न नज़र है, वरना बात कुछ भी नहीं होती। और मुझे लगता है कि अगर आप ख़ुद पॉजिटिव होते हैं, आप ख़ुद एक मस्बत सोच रखते हैं, तो आपको दूसरे जो लोग होते हैं वो भी अच्छे ही लगते हैं और ये प्यार आपकी नज़रों में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है। और शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों की इतनी हौसला अफजाई की वजह से ही मेरा फिर दिल करता है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और अच्छे से अच्छे बनाऊं। यहाँ पे कपड़े बच्चों के प्रेस कर रही थी, सॉक्स भी आपने देखा है कि मैं प्रेस कर रही थी। बच्चों को गर्मा गर्म कपड़े पहनने होते हैं उनकी फिर डिमांड होती है कि शर्ट भी गर्म हो जाए और जो ट्राउज़र है वो भी गर्म हो जाए और सॉक्स भी गर्म गर्म पहन लो। जैसे जैसे मैं प्रेस कर रही थी वो साथ साथ पहनते जा रहे थे। और यहाँ पे आपने ये कैंची और कंगे वंगे भी देखे। इसकी ये वजह है कि यहाँ पे मैं करने वाली थी अपना हेयर कट। हेयर जो है वो काफ़ी लंबे हो चुके थे और मैंने तकरीबन मुझे 8 से 9 माह हो चुके हैं जब मैंने लास्ट हेयर कट लिया था, तो दोबारा से मुझे ज़रूरत थी, तो यहीं पे मैं वो कर रही थी और आपको मैं इतना ही दिखा सकती थी और वो मैंने आपको दिखाया। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, एक दफ़ा के 2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह हेयर कट देना है। और यहाँ पे आपको पता है कि हेयर सलून्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो बजाय वहाँ जाने के आप घर में ही ट्राई करें। पहली दफ़ा आप थोड़े से बाल कट करें, दूसरी दफ़ा उससे ज़्यादा करें, तीसरी दफ़ा आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह आपको बाल कट करने चाहिए। और यूट्यूब भरा पड़ा इस तरह के वीडियोज़ के साथ। कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने के साथ ही हम बड़े अच्छे तरीके से जो अपना हेयर कट है वो दे लेते हैं। ये यहाँ पे शाम का टाइम था, बच्चों को लेके मैं बाहर आई हुई थी क्योंकि सुबह छुट्टी थी तो टाइम भी था, तो मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो भी खेलेंगे। और मेरी दोस्त थी वो भी आई हुई थी, जो भी आप देख रहे थे, उसकी बेटी भी साथ बैठी हुई थी, तो उसका भी मुझे मैसेज आया कि वो भी मुझे बुला रही थी। काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर मैं भी बच्चों को साथ लेके चली गई और उसके भी बच्चे थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो हमें भी टाइम मिल जाता है इस तरह गपशप करने का। तो हम भी यहाँ पे बैठ के जो गप्पे लगा रहे थे। मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रेंड्स बन चुकी हैं और ये सब तभी हुआ जब मैंने लैंग्वेज कोर्स किया। उसके बाद जब आपको बोलना आ जाता है, ज़ाहिर सी बात है फ्रेंड्स भी आपके तभी बनते हैं, वरना उससे पहले तो मैं भी बोर ही हुआ करती थी और टाइम ऐसे लगता था जैसे गुजर ही नहीं रहा। हालांकि बच्चों के साथ आपकी इतनी टफ़ और बिज़ी रूटीन होती है, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही आप यकीन करें जब आपके दोस्त बनते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता टाइम का और इतनी जल्दी गुजर जाता है और अच्छा गुजरने लगता है। ये है जी सैटरडे मॉर्निंग और बच्चों को मैं बना रही थी नाश्ते में। अब राज की ख्वाहिश थी कि उसको आज ब्रोकली खानी है, तो उसके लिए मैंने नाश्ते में ही उससे पहले जूस किया और उसके बाद ब्रोकली फ्रीज़र से निकाली, मैंने फ्रीज़ की हुई थी और उसको निकाल के तो मैंने एक देगची में पानी डाला नीचे और उसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा इस तरह से और उसके ऊपर ही मैंने फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट मैंने ब्रोकली जो है उसको स्टीम होने के लिए रख दिया और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। और ये आप देखें कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये जो है गल चुकी थी। मेरे बच्चे माशाल्लाह से शौक़ से खा लेते हैं, छोटे से भी ज़्यादा, जो बड़ा है उसे ब्रोकली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि मार्केट से मैं जब भी चक्कर लगता है तो मैं ब्रोकली ज़रूर लेके आती हूँ। फिर उसको मैं क्या करती हूँ कि काट के वाश करके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोकली जो है वो बहुत जल्दी उसके जो फूल होते हैं वो ऊपर से येलो हो जाते हैं, तो वो फिर
बेहतर यही होता है कि अगर आप फ्रीज़ कर दें तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। और मैं यूज़ भी काफ़ी करती हूँ, पास्ता में भी मैं डाल लेती हूँ, और अगर मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो पिज़्ज़ा के ऊपर भी मैं ब्रोकली जो है उसकी टॉपिंग में मैं खुद, मुझे बहुत पसंद है, तो वो वाला पिज़्ज़ा तो खैर सिर्फ मैंने ही खाना होता है, और बच्चे जो हैं वो इस तरह की बॉयल्ड या स्टीम खाते हैं। वहाँ से मैंने लेके ब्रोकली जो है उसको मैंने निकाल के, तो मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और उसके ऊपर मैंने नमक डाल के, तो इसको मैंने 1 से 2 मिनट, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं टाइम दिया था, 1 से 2 मिनट देने के बाद तो मैंने इस तरह प्लेट में निकाल लिया। मिराज को मैंने थोड़ी सी ही दी थी, अबराज के लिए मैंने ये बॉयल की थी। और मिराज का कभी कुछ पता नहीं चलता, वो कभी कभार तो कहता है कि मुझे दे दे, लेकिन बाद में वो छोड़ देता है, वो पूरी अपनी ख़त्म नहीं करता। तो जहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा दिया था तो हुआ क्या कि उसको दोबारा उसको चाहिए थे, फिर मैंने दोबारा से उसके लिए बनाई, तो वो फिर बना के मैंने दी, उसे भूल नहीं रहा था ना। अच्छा जी, यहाँ से घर से फ़ारिग हो के जो चीज़ें मुझे ज़रूरी साथ रखनी थी वो चीज़ें रख के और तैयारी करके, तो यहाँ पे हम बच्चों को लेके जा रहे थे बाहर। आज हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सुबह ही हम आ गए थे, हमारा यही इरादा था कि हम सारा दिन जो है वो अपना इसी तरह बाहर गुजारेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हमें ख़ुद भी टाइम मिलेगा। तो सुबह से शाम तक जो है हमने अपना दिन इसी तरह बाहर ही गुजारा। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी जगह थी, खूबसूरत सा पार्क था, यहाँ पे हम बच्चों को लेके आए थे। पिकनिक भी आप यहाँ पे मना सकते हैं। बच्चों के खेलने के इतने ज़्यादा झूले थे, अलग-अलग से डिफरेंट जो जगह थी वहाँ पे हर तरह के झूले थे। छोटा सा ज़ू भी था इस पार्क में, और बड़ी प्यारी बैठने की जगह थी। वैसे व्यूज़ जो हैं वो बहुत प्यारे थे, पानी भी था, मतलब कि इतना बड़ा ये पार्क था, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे थी। इंडोर जितने ज़्यादा भी यहाँ पे पार्क हैं, स्पीलप्लस हैं बच्चों के लिए, इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी जगहें हैं, लेकिन वो अभी कोरोना की वजह से इन्होंने बंद की हुई हैं, सील की हुई हैं, पता नहीं वो कब तक खुलती हैं। अब जैसे मौसम जो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, तो अभी फिर देखें कि कब तक ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल होती है। हमारा पिछले दिनों में, पिछले लास्ट वीकेंड जो गुजरा था, हम गए थे एक मार्केट है, उसके साथ ही एक बहुत प्यारा और बहुत ही बड़ी सी इंडोर स्पीलप्लस पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो वो बंद था, और उसके खुलने की भी कोई डेट वहाँ पे मेंशन नहीं थी कि किस डेट तक वो खोल देंगे और कब तक वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। मैंने इसके मिराज के किंडरगार्टन में टीचर से एक दफ़ा पूछा था कि कब तक यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ये नॉर्मल हो जाएगी, तो वहाँ से मुझे पता चला कि अभी तक जितने भी पीछे से लिस्ट आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे हर इदारे में, स्कूल्स में या प्ले स्कूल्स में, या इस तरह जो भी चीज़ें इन्होंने बंद की हुई हैं, वो अगस्त का मंथ ही थी। अगस्त तक इन्हें यही था कि हम ऐसे ही रखेंगे, तो अगस्त के बाद यानी कि जब लोग छुट्टियों से वापस आएंगे, अभी इनका ये मानना था कि अभी अगस्त है तो सब लोग छुट्टियां गुजारने गए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो जब वो वापस आएंगे तो दोबारा से हम सिचुएशन देखेंगे कि कोरोना की जो है वो सिचुएशन किस तरह की है, मज़ीद पेशेंट बढ़े हैं या कम हुए हैं, तो उसके बाद ही हम कोई फ़ैसला लेंगे और डिसाइड करेंगे। अगस्त तो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं सुनने को आई, पहले की तरह ही सारी सिचुएशन है, तो देखें अब कब तक नॉर्मल होता है। और मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी ये जो मास्क है या सैनिटाइज़र ये कभी भी अब जान छोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि अब हमेशा से ऐसा ही रहने वाला है। एक लिहाज से अच्छा भी है कि ये जो है वो करनी चाहिए। यहाँ पे जी फुटबॉल का मज़ा लिया जा रहा है, फुटबॉल तो खैर नहीं, ये वॉलीबॉल का मज़ा लिया जा रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के इन्हें देख रही थी। मौसम जो है वो अच्छा था, अगर धूप चली जाती थी तो थोड़ा सा ठंड भी लगती थी, ठंडक का एहसास होता था, लेकिन अगर धूप आ रही है तो फिर बड़ा प्यारा मौसम था, धूप लगती थी और अच्छा मौसम था। साथ मैंने बच्चों के लिए पानी रख लिया था, जूसेस रख लिए थे 1-2 तरह के, और मैंने ले लिया था फ्रूट्स कुछ मैंने रख लिए थे, और स्नैक्स थे बच्चों के लिए, वो भी रख लिए थे। लेकिन जो लंच है ना, लंच मैं साथ नहीं लेके आई थी, क्योंकि बच्चों का यही दिल होता है जब भी हम बाहर जाते हैं या थोड़ी सी भी देर हो जाती है, स्पेशली वीकेंड पे, उन्हें भी पता होता है कि हम वीकेंड पे ही बाहर जाते हैं, तो फिर उनका यही दिल होता है कि हम बाहर से ही लंच करें, बाहर से हम खाना खा के तो घर जाएंगे। फिर वो घर का जो खाना है वो भी इतना पसंद नहीं आता ना कि साथ नहीं लेके जाना, तो यही होता है कि घर में सारा वीक तो वही खाते हैं, तो चलें आज बाहर से इंजॉय करते हैं। और बाहर से
का खाना जो है वो क्या पसंद है, या तो पिज़्ज़ा पसंद है और या फिर डोनर पसंद है। डोनर बहुत शौक़ से खाया जाता है हमारे घर में, जब भी कभी पाए जाते हैं तो अक्सर आपको नज़र भी आया होगा कि डोनर जो है वो चल रहा होता है। ज़ू के इस हिस्से में मोर थे, काफ़ी ज़्यादा थे मोर, और बड़े प्यारे लग रहे थे देखने में। और इसके साथ ही दूसरी तरफ मुर्गियाँ थी, शायद अंडों वाली थी मुर्गियाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि मुर्गियाँ, लेकिन मुझे मुर्गियाँ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। लेकिन वो अपने बाबा को कर रहे थे एक्सप्लेन कि यहाँ पे मुर्गियाँ, और हमने उनके अंडे भी देखे हैं, ये देखे इस तरफ है मुर्गियाँ। क्योंकि पता नहीं इसकी शायद ये वजह कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ देखी हुई हैं और जो चीज़ आप बचपन से देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि उस चीज़ में आपको ऑटोमेटिकली इतना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, जो चीज़ें आपके लिए नई हैं वो तो फिर आप बड़े शौक़ से देखते हैं। ये देखिए मोर बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इस तरफ थे पोनी घोड़े थे, शायद इनको पोनी कहते हैं, कुछ इस तरह का इनका नाम है, और हाइट में जो छोटे होते हैं। और थी बकरियां और गधे थे सेम पाकिस्तान वाले, और इतने शौक़ से इतने प्यार से बच्चे देख रहे थे। और यहाँ पे एक बकरी थी, इसको मिराज घास निकाल के तो उसको खाना दिए जा रहा था, आता था घास निकाल के तो उसको खाना दे जाता था। यहाँ पे और भी बच्चे थे और दूसरी साइड से एक औरत भी आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा जो क्लिप है वो यहाँ पे ब्लर कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये खींच रहा था घास निकाल के तो उसको खिलाया जा रहा था, और जब उसका पेट फुल हो गया तो वो साइड पे चला गया। और अबराज को इतना ज़्यादा गधों में इंटरेस्ट था, वो सारा टाइम गधों के साथ ही खेलता रहा और बैठा रहा। यहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत सी एक जगह देखी, पानी के साथ बड़ा प्यारा सा यहाँ पे व्यू था। हम अपना जो ब्लैंकेट है वो हमने नीचे बिछाया, और साथ में जो हमारा लंच था, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो बड़े शौक़ से खाया जाता है, वो लंच था। और यहाँ पे लंच टाइम हो चुका था, ये सामने बहुत प्यारा मंजर था, पानी था, साफ़ सुथरी जगह थी, ग्रीनरी थी हर तरफ, और बिल्कुल सुकून था, इस तरफ ज़रा भी रश नहीं था। तो यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी देर खाना खाया, और तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे हमने रेस्ट की, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जगह रह चुकी थी वो हमने देखी। और इसी तरह जो दिन है वो भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था। हम तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान हमारी वापसी हुई थी घर में, और यहाँ पे भी 4 आई थिंक कुछ अराउंड 4 का ही टाइम था। और वहाँ से हम जब निकले तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम आए, यहाँ पे बोट थी, किश्तियाँ, और ये बंद थी, लॉक लगा हुआ था। अबराज का बहुत दिल था, और उसका इतना बुरा दिल हुआ जब उसने देखा कि इनको लॉक लगा हुआ है और मैं नहीं बैठ सकता। तो ये थी मेरी वीकेंड की रूटीन, इस तरह हमने एंजॉय किया, बच्चों को लेके हम बाहर गए, और बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करना है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और जानने वालों को फॉरवर्ड किया करें। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपने बस यहाँ से लिंक जो है इसको कॉपी करनी है और आगे आपने पेस्ट कर देनी है लेकिन आपके इस तरह करने से, आपके इस प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।